नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम तलबा व तालिबात मिलकर दुरूदो सलाम का हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको आज की इस महफिल में खुश आमदीद। आपकी टीचर मिस शकीला अशरफ ने आपके लिए ये बहुत ही अहम और ईमानी महफिल का इनेकाद किया। मेरे प्यारे बच्चों, इल्म हासिल करना हम सब मुसलमानों पे फर्ज है। जिस तरह हम सब जब आप अपने स्कूल से वापस घर आते हो तो घर आकर आप ट्यूशन पढ़ने आते हैं अपनी टीचर के पास, तो आप क्या करते हैं, डायरी दिखाते हैं। तो डायरी में जो आपको होमवर्क मिलता है तो आप क्या करते हैं, वो टीचर आपको बताती हैं ये रिटन वर्क है, फिर आप लिखते हैं। ये आपने ओरल याद करना है तो फिर आप क्या करते हैं, याद करते हैं। अगर लिखा हो कि ये रीडिंग करनी है तो फिर क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, रीडिंग सुनाते हैं। स्पेलिंग याद करने हो, आपकी पोएम याद करनी हो, ठीक है। ये जिस तरह हम ये काम करते हैं तो इस तरह इल्म हासिल करना ये हम सब पे फर्ज है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम। क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, यही वजह कि आपको आपके माँ बाप स्कूल भेजते हैं, फिर आपको कारी साहब के पास भेजते हैं कुरान पाक पढ़ने के लिए, फिर आपको ट्यूशन भेजते हैं। तो ये इसलिए आप सब अच्छे बच्चे बने, और अच्छे बच्चे बन के आप लोगों ने अच्छा अच्छा पढ़ना है। आपने क्या करना है, कितने बच्चे अच्छा अच्छा होमवर्क करते हैं, हाथ खड़ा करें जरा। कितने बच्चे हैं जो अच्छा सा होमवर्क करते हैं, शाबाश, नीचे हाथ करें, नीचे हाथ करें। और कितने बच्चों को आपकी कॉपी में स्टार मिला है इस वीक में। ये जो आज जैसे संडे है, तो जो संडे से पहले सैटरडे था, फिर फ्राइडे थर्सडे, इसमें किसको स्टार मिला है, शाबाश। लगता है सारे अच्छे बच्चे हैं, और ये सब आपको मुबारकबाद है, आपके माँ बाप को भी, आपकी टीचर साहबा को भी। अच्छा, मैंने आज आपको 3 बातें बतानी है। कितनी बातें बतानी है, कितनी बातें बतानी है? अच्छा, जो अब मैं 3 बातें बताऊंगा, और जो बच्चा याद रखेगा एंड पे मैंने आपको 3 सवाल भी करने हैं। जो मैं बात बताऊंगा मैंने एंड पे उसमें से सवाल करूंगा, जो बच्चा जवाब देगा उसको कैश प्राइज मिलेगा। क्या मिलेगा? कैश प्राइज मिलेगा। कौन कौन लेना चाहता है? अब देखते हैं कि कौन है जो मेरी बात को ध्यान से समझेगा। बस बेटा बोलना नहीं है, मैं तो देखे सब बच्चे में देखे ये झंडे ऐसे पकड़े हैं अच्छी तरह, और कान आंखें मेरी तरफ। कौन देख रहा है मुझे? मुझे कौन कौन देख रहा है? मैं नजर आ रहा हूं? किसको नजर आ रहा हूं? आपको नजर आ रहा हूं? आपको नजर आ रहा हूं? आपको नाम क्या है? नूहा। आपको मैं नजर आ रहा हूं? दुआ। ओह, आप तो दुआ है, हम दुआ मांगे। अब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा इल्म का हासिल करना हर एक मुसलमान पे फर्ज है।
अब इल्म की कई किस्में होती हैं। एक तो आप स्कूल से पढ़ते हो, जो टीचर पढ़ाते हैं आपको। एक आप कारी साहब से कुरान पाक पढ़ते हो, फिर आप ट्यूशन में आते हो। तो इल्म ये नहीं होता कि सिर्फ आपने किताबों से ही पढ़ना है, टीचरों से ही पढ़ना है, वो तो पढ़ते ही हैं। मगर अगर दादी अम्मा, दादा अब्बू, या आप किसी अखबार में किसी अच्छे, मैं आपका टीचर तो नहीं हूं, तो आपको तो अंकल लगता हूं, अंकल हूं आपका, बड़ा हूं। तो जैसे मैं आपको आज अच्छी बात बताऊंगा, ये भी इल्म होता है। ये क्या होता है? जैसे आप अपने लैपटॉप खोलते हो, आपके पास टेबलेट है, मम्मा का मोबाइल खोलते हो, तो उसमें अच्छी बात आपको सुनने को मिल जाए, तो वो भी क्या होता है? इल्म होता है। वो भी क्या होता है? नॉलेज होता है। क्या होता है? तो उसको भी याद रखना चाहिए। अच्छा, हाँ शाबाश। तुम्हारा क्या नाम है? आहद। तो आपने नॉलेज याद करना है। क्या करना है? याद करना है। अब देखो मित्र, देखो जैसे ये मकान है, ये क्या है? ऊपर क्या बना? रूफ। क्या बना हुआ है? छत। नजर आ रही है आपको? किसको छत नजर आ रही है? सबको नजर आ रही है। अब देखो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी कौन है? हजरत मोहम्मद। हमारे पे नबी का नाम क्या है? हमारे पे नबी का नाम क्या है? ये मैंने कहा था, मैंने 3 सवाल करने हैं, जो बच्चा मेरी बात सुनेगा उसको प्राइज मिलेगा। फिर हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं कि लोगों, जिस तरह तुम्हारे मकान की छत होती है और उसके नीचे दीवारें होती हैं, क्या होती हैं? अगर ये दीवार, ये वाली 2 दीवारें गिराते हैं तो छत खड़ी रहेगी? नहीं, गिर जाएगी। अब अल्लाह के नबी ने मिसाल दी, एग्जाम्पल दी। क्या दिया? क्या दिया? अब मैंने पूछनी है ये एग्जाम्पल। अच्छा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस तरह तुम्हारी छत होती है, तुम्हारे मकान के ऊपर दीवारें बनी हुई हैं, पिलर्स बने होते हैं, तो पिलर्स ना हो, दीवारें ना हो, तो रूफ कैन नॉट बी स्टैंड, वो गिर जाएगी। तो इसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये इस्लाम जो ना, इस्लाम हमारे मजहब का क्या नाम है? हमारे मजहब का क्या नाम है? हमारे मजहब का क्या नाम है? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, हमारा मजहब भी, हमारा दीन भी एक छत है। इट्स लाइक अ रूफ, इट्स लाइक अ रूफ, एंड इट हैज 5 पिलर्स। इट हैज इसके 5 सुतून हैं। कितने सुतून हैं? कितने सुतून हैं? 5। ये यू कैन से, इसकी 5 दीवारें हैं, 5 सुतून है, 5 पिलर्स हैं। अगर वो 5 पिलर्स ना हो तो इस्लाम की इमारत, बिल्डिंग ऑफ इस्लाम क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। अब ये 5 आपने गौर सुने। नंबर 1, अल्लाह and his prophet, oneness of Allah and his prophet, यानी शहादत अल्लाह की तौहीद की, शहादत अल्लाह के नबी की रिसालत की। ये पहला पिलर है, फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। ठीक हो गया? जिस हम सब मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो पहला कलमा, ये पहला क्या है? दीवार है, पहला पिलर है। नंबर 2, नमाज पढ़ना, प्रेयर। नंबर 2, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम इज नमाज। कितने बच्चे नमाज पढ़ते हैं? माशाल्लाह, ये सारे नमाजी हैं। आप सही सच बोल रहे हैं सारे बच्चे, शाबाश। अब इससे आप खुशी होगी कि आपके मजहब के दीन की जो 5 दीवारें हैं, 5 जो पिलर्स हैं, वो आप उसको थामे हुए हो। अब देखो, पहला मैंने क्या बताया कि शहादते तौहीदो रिसालत, शहादते तौहीदो, शहादते तौहीदो, शहादते तौहीदो, शहादते तौहीदो, शाबाश। नंबर 2, प्रेयर, नमाज। नंबर 3, फास्टिंग। फास्टिंग क्या होता है? रोजा। पहला, फिर से अगेन याद करना, मैं याद करवा रहा हूं, आप लोगों, मैंने सुनना है आप लोगों से। शहादते तौहीदो, शहादते तौहीदो, oneness of Allah and prophethood, oneness of Allah and prophethood, शहादते तौहीदो, नमाज,
रोजा। अब ये 3 दीवारें हो गई, 3 पिलर्स हो गए। नंबर 4, नंबर 4 इज ज़कात, नंबर 4 इज, नंबर 5 इज हज। लिखो, अगर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो बंदा इन 5 दीवारों को पकड़े रखेगा तो वो इस्लाम की छत के नीचे होगा। उसके ऊपर छतरी है, लाइक अ रूफ, लाइक अ एम्ब्रेला, ठीक है। और अगर किसी ने नमाज कभी पढ़ी ही नहीं, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, जब बड़े हो जाओगे तो अब जो बच्चे रोजा ही नहीं रखेंगे, जो लोग आज मुसलमान बड़े हुए हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, वो रोजे नहीं रखते, वो ज़कात गरीबों में पैसे नहीं देते, वो हज करने अल्लाह के घर में मक्का में नहीं जाते, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे उसके इस्लाम की छत है ही नहीं। उसने छत क्या कर दी है? गिरा दी, डैमेज कर दी। तो लिहाजा एक बात तो आपको मैंने बता दी है कि 5 पिलर्स हैं। जैसे ये कैमरा है तो कैमरे के नीचे स्टैंड है, तो स्टैंड के कितने पिलर बने हुए हैं? लेग्स 3 है, मेन 3 है, वैसे उसका सपोर्टिव भी एक नंबर 4 भी है। यू कैन से 4 बट रियल इन देयर आर 3। तो दीज आर द पिलर्स ऑफ दिस कैमरा। और अगर ये पिलर नहीं है तो कैमरा कैसे खड़ा होगा? इसी तरह हम मुसलमान हैं, बट छोड़ देते। लिसन टू मी, मुझे देखो, ये देखो। तो मैंने क्या बताया? 5 क्या है हमारे पिलर्स ऑफ इस्लाम है, 5 स्तून है। तो जिस तरह ये दीवार है, पिलर्स हो, तो दीवार के ऊपर छत बनी हुई है। छत के अंदर हम गर्मी से बचते हैं, धूप से बचते हैं, बारिश से बचते हैं। तो जो बच्चे अच्छे बच्चे बनेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे, तो वो क्या होगा? वो गुनाहों की धूप से बच जाएंगे। वो गुनाहों की धूप से, वो बुराइयों की धूप से, वो कुफर की और काफरों जैसी जिंदगी से बच जाएंगे। तो कितने बच्चे हैं जो आज वादा करेंगे कि हम ये 5 काम अभी से लेकर बड़े होने तक करते ही रहेंगे। करेंगे सब लोग? अभी जस्ट आपने एक ही काम करना, नमाज पढ़नी है, क्योंकि अभी आप ज़कात नहीं दे सकते, अभी आप छोटे हो, आप हज करने भी नहीं जा सकते, अभी आप। तो इन 5 पिलर्स को आपने याद करना है, डेली याद करना है अपने फिंगर पे। शाते तौहीद और रिसालत, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। ठीक हो गया? अब ये मेरे कहता मैं 3 बातें बतानी है। एक तो मैंने ये बात, अब मैंने पूछना है एंड पे, मैं बार-बार कह रहा हूं। नंबर 2 जो आज मैंने आपको बात बतानी, ये लेक्चर हो रहा है, आपको मैं बात सिखा रहा हूं, ठीक है? नंबर 2 दूसरी बात ये है कि अगर कौन सा बच्चा वो कहता है कि मेरे साथ सारे ही मोहब्बत करें, आपके माँ बाप मोहब्बत करें, टीचर मोहब्बत करें, फ्रेंड्स मोहब्बत करें, आपके सारे दोस्त भी मोहब्बत करें, कजन भी मोहब्बत करें, कौन सा बच्चा कहता है कि मैं ऐसा बन जाऊं कि सारे मुझसे लव करें, सारे मुझसे प्यार करें? कौन से बच्चे हैं? मेरा सवाल समझाया है? कौन सा बच्चा ये है चाहता है कि सारे ही लोग मुझे अच्छा कहें, ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, शी इज वेरी गुड? कौन चाहता है? और आज आपको बात बता दूं कि आप गुड, बस स्टॉप, नो वॉइस, बस हाथ में रखिए, हाँ। अब दूसरी बात मैंने कहा, जो बच्चे चाहते हैं कि मैं अच्छा बन जाऊं, सारे दादा वो भी कहें, नाना वो कहें, मेरे कजन भी कहें, दोस्त भी कहें, क्लास में बच्चे भी कहें, टीचर भी कहें, मेरी मैडम प्रिंसिपल भी, सारे ये कहें कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है? कि कभी भी आपने किसी से बदतमीजी नहीं करनी। क्या करना है? बदतमीजी नहीं करनी। जैसे आपको मम्मा ने कहा कि ये स्टूल उठा के लाओ, अब आप होमवर्क कर रहे थे, आप उधर अपना काम कर रहे थे, आप अपने मोबाइल से खेल रहे थे, कार्टून देख रहे थे, तो ये नहीं कहना लाती हूं, अच्छा, ऐसी बदतमीजी होती है। जब आपको मम्मा ने कहा कि स्टूल लाओ तो आपने क्या करना है? फौरन बात माननी है।
ये तरीका है माँ बाप के सामने अच्छा बनने का। आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके क्लास फेलोज होते हैं, आपके कजन्स होते हैं, आपकी कंबाइंड फैमिली है, तो चच्ची के साथ, ताया अब्बू के साथ, चाचू के साथ, या घर में कोई मेहमान आ जाए, किसी के साथ भी किसी ने बदतमीजी नहीं करनी। फिर देखिए आप 1 मंथ के लिए किसी से बदतमीजी ना करो, और जब भी आपको कोई बुलाए तो क्या कहेंगे? जी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ हाँ नहीं कहना। क्या कहेंगे? जी कहेंगे। और जब भी आपको कोई काम कहे, हाँ अगर तो आप कर सके तो अब अच्छा आप मैं कहता हूं कि इधर आओ, जैसे ये कौन सी बच्ची है, ये जो आपका नाम क्या है? साइंस से मैं कहता हूं बेटा इधर आओ, ये फ्रीजर उठाओ, ऊपर छोड़ के आओ। तो ये तो मैं भी नहीं कहूंगा ना कि ये तो नहीं उठा सकता ना, ये उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। ये तो मैं भी अकेला भी नहीं उठा सकता, ये कम से कम 3 लोग उठा सकते हैं इसको। तो ऐसा काम तो आपसे कोई नहीं कहेगा ना कि ये आप जो आपकी कैपेसिटी से बड़ा होगा, जो आप नहीं कर सकते वो आपसे काम नहीं करवाएंगे। तो कौन सा काम करवाएंगे? जो आप कर सकते हुए। तो लिहाजा कभी भी माइंड नहीं करना, कोई भी आपसे काम कहे फौरी तौर पे आपने करना है, और बदतमीजी नहीं। अच्छा अगर आप होमवर्क कर रहे थे, आप बिजी थे, आपने ये नहीं कहना करती हूं, सुन लिया है, ये नहीं कहना। अच्छा आप देर भी लगाना चाह रहे हो, 1 मिनट 2 मिनट, चुप कीप साइलेंट। जब सेकंड आवाज है, मामा यस आ रही हूं, आता हूं, इस प्यार से कहें। फिर 1 मिनट और ले लें, लेकिन इनकार ना करें। अगर आप यू आर बिजी, आप काम कर रहे थे, मम्मा देख रही थी, तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। जब आप आपसे आवाज भी नहीं दे रहे, आगे से कह रहे हो आती हूं, आ रहा हूं, ऐसे कहते हैं, तो फिर आप मम्मा को फील होता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी स्टूडेंट है, मेरी बात नहीं मान रहे। ठीक है ना? तो मैंने एक तरीका बताया है, अगर आप ये चाहते हो कि आप सबकी नजरों में अच्छे बन जाओ, तो क्या करोगे? उसकी you should become obedient. 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 Yes. अब obedient to everyone. Obedient to Obedient to Obedient to आपके पेरेंट्स हो, दादा अबू, दादी अम्मा, पेरेंट्स, इवन कजन जो घर में रहते हैं, साथ रहते हैं, इधर कोई और अंकल जा रहे हैं, उन्होंने आपसे काम किया दिया, फौरी तौर पे ओबीडियंट। अब मैंने 3 बातें बताई। एक तो आपको मैंने बता दिया कि देयर आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। दूसरा कि आप चाहते हो कि मैं अच्छा बन जाऊं, तो तरीकाकार क्या है? बदतमीजी। कौन से बच्चे ये काम करेंगे आइंदा बदतमीजी नहीं करनी, और अपने माँ बाप की बात, बड़े की बात, बड़े टीचर की बात माननी है। सब मानेंगे ना? नंबर 3, तीसरी बात। अब तीसरी बात थोड़ी सी मुश्किल भी है, अगर आप करना चाहें तो हो भी सकता है। वो क्या है? We should become sportive. We should become sportive. यानी क्या होता है? एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की मदद करो। लेकिन हम नहीं करते। अब खाना खाया डाइनिंग टेबल पर या नीचे दस्तरखान पर, तो बड़ी आपी ने कहा कि ये उठा के अंदर रख के आओ किचन में, या मम्मा ने कह दिया, तो आपने बात ही नहीं मानी। तो अब एक तो है ना कहा, वो तो मैंने कहा ओबीडियंट होना ही होना है। नंबर 2 क्या है? खुद से अगर अपिया वो बर्तन उठा रही है, तो आप क्या करोगे? खुद से ही साथ कर लग जाएंगे। अगर दादा अबू को चीज उठाने लगे हैं, तो खुद से ही बढ़ के उनको चीज उठवा दें। अगर क्लासरूम में टीचर अब उठाने लगी थी वो डस्टर बोर्ड साफ करने के लिए, इफ यू कैन डू, तो खुद से ही टीचर मैं रेस कर दूं,
ये क्या है? स्पोर्टिव। ये क्या है? Sportive. ये क्या है? Sportive. ये क्या है? Sportive. जैसे ऑफ टाइम हुआ, छुट्टी हुई, तो आपकी टीचर, आपकी टीचर ना भी हो, जो आपके स्कूल में टीचर हो, सब टीचर ही होते हैं, उन्होंने बैग पकड़ा हुआ था, उनके पास कॉपीज थी चेकिंग के लिए, वो बाहर जा रही हैं, तो आप खुद भी खड़े थे, आपके पापा लेने भी नहीं आए, आप खड़े थे स्कूल के कॉरिडोर में, स्कूल के ग्राउंड में, आप देखा मैडम जा रही हैं, कॉपीज उठाई हुई हैं, उनका बैग भी है, खुद से आगे बढ़ो, टीचर मैं पकड़ लेती हूँ, उनकी गाड़ी तक छोड़ाएं। ये स्पोर्टिव, मददगार बनना, एक दूसरे के एक दूसरे के एक दूसरे के एक दूसरे के काम आना, घर में काम आना, बाहर काम आना, किसी आपका टूर गया हुआ है, आपका फंक्शन हो रहा है घर में, जैसे अभी आज मिलाद था यहाँ पर आपका, तो यहाँ पे लोग सब काम कर रहे थे, तो वी शुड बिकम स्पोर्टिव टू ईच अदर, हमें एक दूसरे के काम आना है। मैंने आपको कितनी बातें बताई आज? कितनी बातें बताई आज? अब आ गया जी टाइम, जब आई एम इन हरी बिकॉज आई एम टू गो टू मॉडल टाउन, सो मैंने आपको 3 बातें बता दी हैं। अब मैं बताने वाला हूं 3 बातें, कौन दोहराएगा जो मैंने आज आपको 3 बातें बताई हैं। 3 बातें इसमें कौन है जी? 3 बातें इन बच्चों का, जो बड़े बच्चों का, जो 6 क्लास के बड़े बच्चे हैं, इनको हम अभी शामिल नहीं करेंगे, इनका बाद में नंबर आएगा। जो 5th से ऑनवर्ड है, 5th से नीचे वाले बच्चे, 1 से लेकर 5th जो बच्चे हैं, जो बताएगा कैश प्राइज पाएगा। 3 बातें कौन सा बताएगा? मैंने आज की कौन सी बातें बताई हैं? जिसको पता हाथ खड़ा करें। जो मैंने 3 बातें बताई आपको, अब आपकी क्लास कौन सी है? नहीं 6th वाले नहीं, 5th से नीचे वाले बच्चे। जी अहमद, यू कौन बच्चा बताएगा? 3 बातें कौन बताइए? जो भी याद है जी। तू दसने हैं? अच्छा जी थोड़ा सा बात तो सुनते हैं जी बेटा, आपकी क्लास कौन सी है? तो आप उसमें नहीं आई? अगर आप खड़े हो क्या नहीं, बैठ के बता दें, बैठ के। अच्छा कोई बात, अब जो है चलो मैं अब मुश्किल में बातें होंगी शायद आप समझिए, मैं नकामा टीचर हूँ ना, आई एम नॉट अ गुड टीचर, तो शायद मैं आपको समझा नहीं सका। तो आप कोई एक बात जो मैंने आज 10 मिनट बात की, किसी को कोई बात समझाई, सुनाए। जी बेटा जी हादिया बर्षा दिया, आप बताएं। हादिया आप बताओ जी कौन कौन से हैं? शाबाश। और जी बेटा सनम, जी बेटा दूसरी बात मैंने क्या बताई थी? जी खड़े होके बताओ जी, कौन अली है? जी क्या बताया? शाबाश। क्या कहा था आपने? मदद। कैसे मदद करेंगे आप कैसे मदद करोगे? शाबाश। ये मेरा स्टूडेंट नहीं, इसके पापा और चचा मेरे स्टूडेंट हैं, इसके पप्पू भी स्टूडेंट मेरे। ठीक है जी। और कौन है जी? शाबाश। अहमद के लिए क्लैपिंग करें जी, अहमद के लिए। शाबाश। और तीसरी बात जी बेटा शाबाश। चलिए जी, अब इन तीनों बच्चों के लिए 100 ईच प्राइज है मेरी तरफ से। और जो बच्चे 6, ये बड़े बच्चे जो हैं, इनमें से कोई एक जो हमारी मेहमान आई हैं, ये या कोई और, वो अगर मेरी पूरी गुफ्तगू को सम अप कर दे, 3 आई वांट टू लिसन माय 3 मेन पॉइंट्स, उसके लिए इनसे ज्यादा इनाम होगा। सारी बात को रिवाइज कर रहे हैं, कौन कर सकता है? आप बता सकते हैं? इब्राहिम कह रहा है, मैं भी बता सकता हूं। पहले हाथ जी मिस्टर इब्राहिम और मिस्टर इब्राहिम।
शाबाश शाबाश। अब आप बोलते आप बोलते जैसे आप जिस लफ्ज जी जी शाबाश। नंबर 2 उसके बाद हमें हमें अपने माँ से कभी सलाह करनी चाहिए। मसलन कि वो जब हमें बुलाए तो हमें ये भी कहना चाहिए कि आज से बात करनी चाहिए। उसके बाद हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे कोई बूढ़ा है वो उठा नहीं सकता तो हम उसे उठा के दे दें और एक दूसरे की काम में इस इब्राहिम के लिए जी क्लैपिंग करें। शाबाश। बस इनके लिए 200 है, इस इब्राहिम के लिए और बाकी के लिए जिन्होंने जवाब दिया 100 ईच है। और अगेन थैंक यू, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आखिरी एडवाइस, ये जो आज आपने तीनों बातें इब्राहिम ने समझ की हैं, आप सब समझाई हैं, आपने हर एक को जाके बता देनी है। कौन बताएगा घर में जाके? अपनी मम्मा से कौन बताएगा? पापा से, जब पापा घर में आ जाएं, दादा अबू जो भी घर में मिले, आपने हर एक को ये बात बतानी है। क्या बतानी है कि हम गए थे पीछे घर में